अरे तुम्हारा ध्यान किधर है जी? हे जेमिनी, सासू माँ को पटाने के 4 नुस्खे बताइए जरा। अरे पहले ये देखो, लगी रहती हो फोन में तुम। हाँ, कुछ अशुभ होने वाला होगा तभी ऐसा हुआ है। अरे यार एकदम लम्फट औरत हो क्या? पहले तो गलती करती उसको छुपाने के लिए अनाप शनाप बक दो है। तुम्हारा एकदम अलग ही रहता है। अशुभ है तो ये है तो वो है। मत मानिए, दूध गिरा है तो अशुभ होगा। ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी यादें ताजा हो गई यार। विविध भारती, आकाशवाणी, हवा महल, क्या दिन थे यार वो भी। ओए, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना बैटरी के ट्रांजिस्टर से आवाज, वो भी तो इतने दिन से बंद पला हुआ है। चांस ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आवाज आई थी। गलत फहमी हुआ था। अब तो इतना ए धो दे आए, अब आपके सिस्टम में तू तो डिफॉल्ट हो था ना दादाजी। अबे ये 1.5 फुट के मेरे में डिफॉल्ट आएगा। सीट 18 का हूँ मैं बस। ये कैसा खजाना जिससे तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। हेलो भाई साहब, आप हैं कौन? इन सब का समय नहीं है। अगर खजाना चाहिए तो मेरे बताए हुए लोकेशन पे आ जाओ। एक सेकंड भाई साहब, लेकिन आप वो उन पिक्चरों की तरह वो लोकेशन बताओगे ना पजल के फॉर्म में, ताकि हम उसको सॉल्व करें और फिर खजाने तक पहुंचे। नहीं, मैं तो सीधा सीधा ही लोकेशन बताने वाला था, लेकिन आपको बहुत चूल है ना, तो अब घुमा फिरा के लोकेशन बताऊंगा। कुछ ही देर में अपना व्हाट्सएप चेक कर। अरे यार दादाजी, तैसा बात कर दिया आपने तो एकदम फालतू बात नहीं होती। जब वो सीधा सीधा लोकेशन बता रहा था तो क्यों बनने लगे आप डोरा द एक्सप्लोरर? मुझे ना ये सब फालतू ही लग रहा है। अरे ऐसे कैसे कोई खजाना बता देगा है? मुझे ये प्रैंक लग रहा है। बिना बैटरी वाला ट्रांजिस्टर जो 10 साल से बंद पड़ा है, उसमें से तेरा फूफा आवाज निकाल के प्रैंक करेगा। अगर 1 घंटे के अंदर लोकेशन पे नहीं पहुंचे तो मिल चुका तुम्हें खजाना। ओ मतलब ये धंधे बाद वो थू खजाना पहुंचा देंगे हम लोग, है ना? अबे हाइट कम फाइट ज्यादा, तो क्यों चलाता है अपनी बुद्धि? एवरीबॉडी प्लीज फोकस, कोई नहीं जाएगा खजाने के पास। जिसमें अशुभ की बात करी थी ना सुबह, अब वही होने वाला है। अरे यार तुम भगवान के अपना मुंह बंद करो और जाओ जाओ किचन में रोटी बनाओ दो। ऑलरेडी बन गया है। तो चावल ही रख दो। वो भी बन गया है। अच्छा, अरे आम का सीजन है, अचार नहीं बनाओगी? अच्छा याद दिलाया, आम को धूप में भी डालना था। अब ध्यान से सुनो सब लोग, खजाने वाली बात हम सबके बीच में ही रहनी चाहिए। इस घर के बाहर नहीं जानी चाहिए किसी हालत में भी। कैसा खजाना है कहाँ? हमें भी मिलेगा? अरे फिर तो 50-50% कर लेंगे। अरे 50-50 से याद आया, आप अपने ऑनलाइन स्टोर में पार्टनरशिप भी इसी रेशियो में करने वाली थी। भाई साहब देखिए, मैं ठहरी पुराने जमाने की। ये ऑनलाइन इंटरनेट ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बाउंसर की तरह ऊपर से चला जाता है हाँ, सब कुछ। और इसी तरह ऑनलाइन स्टोर में से चला गया ऑनलाइन, रह गया सिर्फ स्टोर, जिसका कोई अता पता ही नहीं है। आंटी फिर तो आपको ओडू की हेल्प लेनी चाहिए ना। ये क्या है? ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिधर आप ऑनलाइन स्टोर तो बना ही सकते हो, साथ में इन्वेंटरी ट्रैक कर सकते हो, ऑनलाइन बिल्स बना के सेंड कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो। यानी आप अपने ओवरऑल बिजनेस को ओडू की हेल्प से मैनेज कर सकते हो। सही है बेटा, लेकिन ऑनलाइन स्टोर बनाना इतना भी आसान थोड़ी होता होगा। अरे बहुत इजी है। आपको ओडू पे जाके ई कॉमर्स एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है, ऑब्जेक्टिव और कलर पैलेट चूज करना है, या फिर आप लोगो अपलोड करके डायरेक्ट भी अपना कलर चूज कर सकते हो। अब अपने हिसाब से पेज ऐड कर लो, फिर कैटलॉग टाइप सेलेक्ट करके प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर लो। अब ओडू अपने एआई की हेल्प से आपको मल्टीपल थीम सजेस्ट करेगा, फिर अपने हिसाब से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लो, फिर आप 1 क्लिक में ही कंटेंट से लेकर फोटो तक सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। अब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो बारकोड से या फिर ऐसे भी विद प्राइस डिस्क्रिप्शन, और ऐसे ही करके अपने पूरे स्टोर को रेडी कर लो। अब लास्ट स्टेप में शिपिंग डिलीवरी ऐड करके पेमेंट गेटवे भी सेलेक्ट कर लो, और फिर देखो आपकी खुद का ऑनलाइन स्टोर यानी ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। अब कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करके चेकआउट भी कर सकते हैं, है ना? काफी इजी। हाँ ये तो बहुत इजी है, लेकिन पैसा भी तो लगता होगा। अरे आंटी, ओडू का कोई भी एक ऐप अनलिमिटेड यूजर्स के लिए लाइफ टाइम तक फ्री है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। कस्टमाइज्ड डोमेन भी 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर साथ ही में आपको और भी ऐप का एक्सेस चाहिए तो आप ₹580 के मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ 45 प्लस ऐप्स का एक्सेस ले सकते हो। अरे तो देर किस बात की, ओडू का ई कॉमर्स ऐप अभी ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन है, अभी चेकआउट करो। हाँ पक्का बेटा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये खजाने वाली बात भी पड़ोसी कैसे सुन ली है? वो कहते हैं ना भैया कि दीवारों के भी कान होते हैं। कौन सा कान है जो 4 गली छोड़ के 15 फीट के बाद जो घर आता है वहां तक सुनाई पड़ रहा? पड़ोसियों का। ये बकरी के पोर से शकल से कहीं भी आ जाते हैं। अरे यार, अब इन मार बेटों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। थित ये लोकेशन आ गया खजाने का, लेकिन ये पजल है तो हमें खुद ही सॉल्व करके खजाने तक पहुंचना होगा। बताओ, सबसे पहले मैं ही सॉल्व करूंगा। नहीं जो अभी तुम छोटे हो ना, ज्यादा दिमाग वांग मत लगाया करो, वरना हाइट छोटी रह जाएगी तुम्हारी। हाँ मैंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा था। वैसे ज्यादा दिमाग लाने से हाइट छोटी रह तो जाती है। दिस इज नाउ टू फथनल। अब तो सबसे पहले मुझे पजल सॉल्व करना ही पड़ेगा। बताओ क्या मस्त रील है ये, देखो। सॉरी, मैं पजल बता रहा हूँ। 4 राह में 4 आदमी की चल रही हैं 4 भैंसियां, एक भैंसिया पानी खोजे और दूसरी भैंसिया ना इधर आंटी खड़ी है इधर। जो बदतमीजी नहीं बेटा, आगे पढ़ो। हाँ, एक भैंसिया पानी खोजे, दूसरी खोजे घास, तीसरी भागे भूसे की ओर और चौथी मांगे
गरम सलवार? भला भैंस सलवार कैसे पहनेगी यार, वो भी दलम थलवाल, मतलब वो नया नया प्लेट तर्दे पहनना चाहती हूँ। पिताजी और मांगी पजल, अगला इतना बढ़िया सीधा सीधा लोकेशन बता रहा था, आपको तो कुछ और ही पड़ा है। 4 राह में 4 आदमी की चल रही हैं 4 भैंसिया, मतलब इसमें पक्का लैटिट्यूड छुपा होगा लोकेशन का। हाँ बिल्कुल, 4 राह में 4 आदमी, यानी 4 4 और उनके 2 पैर। ताल ताल आ, तार भै ताल पहल, 4 into 4 16, यानी 4 4 8 और 4 4 16, ये है लैटिट्यूड। वाह यार जो है नाम रोशन कर दिया बेटा, शाबाश। अबे कौन सा लोकेशन सॉल्व कर दिया तुम लोगों ने जाहिनो। अगर तुम लोग पजल सॉल्व करने लगे ना 3 जन्म लग जाएंगे। ऐसा करो, मैं सीधा सीधा लोकेशन बता रहा, बस पहुंच जाओ तुम लोग। बलाल तलाई तिया देता है पदल थाव तन्ने था। नहीं बेटा जो टाइम कम है ना अपने पास, लोकेशन पे चलते हैं। हाँ ठीक है, खदाना। बाबा ये लोकेशन कहाँ पड़ेगी? और जनाब कैसे हैं आप? ये कैसे बात करने लगे आप पिताजी? बेटे वो शेर सुन के आया हूँ ना, इरशाद होता है वो। मम्मी छोटे मुंह बड़ी बात। जब मुंह छोटा है तो बड़ी बात करी मत ना। तपती बात लदे दिया। भले दादा दी इतने भूले होते, लॉलीपॉप खा ले अब तो आपकी दवा खाने की उम्र है। दुद्धाती तो बोल रहे बे, ठहर का छोटा बच्चा हूँ मैं। लग रहा है ना आपकी आवाज में दहिया लग गया ऐसा, मतलब ऐसा जो माफिक बोल रहे हैं आप। हाँ भाई साहब, आपका ऑडियो वीडियो के साथ मैच नहीं कर रहा है। अरे होगी उनकी कुछ प्रॉब्लम ना, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? पर्सनैलिटी दादा जैसी और आवाज जोजो जैसी। होता है बेटा, होता है, मदरबोर्ड खराब हो जाने पे ना ऐसा ही होता है। क्या बते दाने हो बे? आप मेरी टॉपी तो उतरना है, मजाक उड़ाने ना मिला। कौन टॉपिक करना नहीं आवाज दिए हद हो गया यार, इतना लंबा तौला आदमी ऐसे तैसे बात कर सकता है। ऐसे ऐसे कर सकता है। फिर टॉपी थी कौन तिया? तुम थी। तुम लोग देख लो ना क्या चल रहा है। सही बताएं, कॉपी कर तो रहे हैं आप। नहीं करना चाहिए ऐसे किर किर स्किप स्किप पिऊ। तो एकदम तो बताना चाहिए थी नहीं। अरे बिल्कुल चाहिए ना, ये जो आपकी कॉपी कर रहा है थोड़ा सा कमीना है ना ये। तब क्या, इनफैक्ट कभी कभी मैं भी ऐसा ही बोल लेता हूँ, मजा आता है बोलने में ऐसे हैं? खदाना चाहिए तो वो लोकेशन दिख रहा है। हाँ हाँ दिख तो रहा है। यही तदाना का रास्ता है। बाली बाली हम लोग इस जगह पे जाएंगे और पहला कदम पड़ते ही हम लोग गायब हो जाएंगे। कुछ भी ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे? हाँ, हॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी है कि ऐसे ही गायब हो जाएंगे। अच्छा तो लो देखो फिर। ओने थाला दादू ये तो हो गया यार। तो तैयार होना तब जाने के लिए। अरे बाबा ये आपका लॉकेट गिर गया था। ये लौटे तुम्हारे पास कहाँ थे? देखो इधर। अरे ये तो गिरा था तो मैं बस आपको दे रहा था। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी, अपने पास टाइम बहुत कम है। कहाँ आ गए हम? सब कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब खजाना चाहिए तो कुछ तो पापड़ बेलना ही पड़ेगा। सही बात है, आजकल फ्री में क्या ही मिलता है। आप तो बोले ही मत फ्री में क्या मिलता है। मेरे घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टेबलाइजर, टॉर्च, अरे क्या क्या लेके नहीं गई? आपकी स्कूटी का पहिया तक आपने नहीं छोड़ा और आपको तो ये सब फ्री में ही पड़ा है ना। ले मम्मी, चोर कह रहे हम लोग को। तो चोर तो हम लोग हैं ही। तो ऐसे सबके सामने थोड़ी मान लेंगे। हाय राम, देखो ना सबके सामने कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोग को? अरे यार इन लोगों को फिर से चालू हो गया। देखो चोट बहुत तुम लोग, अभी खाली मेरे स्कूटी का पहिया चोरी नहीं कर रहे थे तुम माँ बेटे? चोरी नहीं कहते हैं उसको, क्वालिटी टेस्ट करते हैं। हम लोग सामान लेके जाते हैं, पहले ठोक बजा के देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। अरे मान लीजिए आपकी स्कूटी ऐसे चलते चलते पहिया गिर जाते आप मुंह फूट जाता, फिर रहने दीजिए मम्मी, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये माँ बेटे तो टाइम एकदम फालतू ही हैं, तो तभी बोलते हैं। देखो यार सब लोग झगड़ा लड़ाई छोड़ो, हम यहाँ पे खजाने के लिए आए ना, तो उस पर फोकस करते हैं। क्या सब लोग चोर चोर खेल रहे हैं? भाईजान आपने चोर का नाम लिया क्या? नहीं भैया हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। लेकिन आपने ये कपड़े उल्टे क्यों पहने हैं? ये सवाल तो मुझे आप सबसे करना चाहिए। आप सबके कपड़े उल्टे लग रहे हैं। अरे बेटा दूर रहे, पागल लग रहा है कोई। प्लीज बताइए ना चोर कौन है यहाँ पे? ये दोनों माँ बेटे ही तोर हैं। मेरा तो जीवन सफल हो गया, 2 चोर के दर्शन हो गए। पागल लगता है मम्मी। बहुत बड़ा पागल। बस एक बार आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, बड़ा होकर मैं आप जैसा चोर बनूंगा। ये लीजिए ईटार, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, मैं तो सच में पागल हो जाऊंगा। प्लीज ले और देती हूँ आशीर्वाद। आप दोनों लोग मेरे आइडिया लो। अरे क्या था ये? डॉक्टर साहब, इनको बहुत गंभीर बीमारी हो गया है। कोई नहीं, अभी ठीक करके देता हूँ।
मतलब यार चल क्या रहा है? फेंको फेंको। अरे उल्लू के पत्ते हैं क्या सब? ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों खेल रहे हैं? अरे यार लग रहा है ना हम लोग तो फील्डिंग थे तर रहा है। यहाँ पे सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? चोर की इज्जत हो रही है, लोग उल्टा क्रिकेट खेल रहे हैं और डॉक्टर यहाँ उल्टा मरीज को ही मार रहा है। ये पैरेलल वर्ल्ड है, हमारी दुनिया का बिल्कुल उल्टा। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। यहाँ अमीर भीख मांगता है और गरीब राज करता है। यहाँ शाम का सवेरा होता है और सवेरा का शाम होता है, बिल्कुल उल्टा। आपकी आवाज ना उन दादा जैसी लग रही है और आपका उनसे फेस भी मिल रहा है। अरे मैं उन्हीं का पोता हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है आप लोग को खजाने तक पहुँचाने के लिए। पर हम सब जब दूसरे दुनिया में आ गए हैं तो इस खजाने को अपने दुनिया में ले कैसे जाएंगे? देखो सब होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना होगा। बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा सब लोग करो, ठीक है? जितना सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना उतना है नहीं। नेगेटिव बात मत कर अपनी माँ की तरफ, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव ही होगा। पापा जी वो हाथ में लॉकेट दिख रहा है आपको? हाँ ये तो वही लॉकेट है ना, दो दिल दिया था तो फिर आपने वो बाबा तो दिया था वो तो सेम लॉकेट भी तो हो सकता है वो। हाँ, और अगर किसी कोई दिक्कत है तो वापस घर लौट सकता है, हम खजाना आपस में बांट लेंगे। लो आ गया लोकेशन। एक एक सर्कल में सब लोग खड़े हो जाओ। अब कोई गेम भी खेलना पड़ेगा क्या खजाने के लिए? फिर तो मैं ही जीतूंगी। अब आधे तय तलना है, थले होते थल तल में। आज आप लोग की जिंदगी बदलने वाली है और मेरी भी। अब मौका आ चुका है अपना श्राप इन सबको सौंपने के लिए। तो तुम लोग को खजाना चाहिए था ना? हाँ हाँ अरे जल्दी करो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। लो इन सब की कीमत करोड़ों में है, लेकिन अभी हम लोग को वापस अपनी दुनिया में जाना है, तो सबकी नजर इस किताब पे होनी चाहिए। तो तैयार हो सब लोग? अरे मेरा लॉकेट किधर गया? ये रहा। नहीं नहीं ऐसा मत करना प्लीज। तू अपना श्राप हम सबको देने वाला था ना। उस दिन लॉकेट के साथ मुझे ये किताब भी मिली थी जिसमें इसके श्राप के बारे में लिखा था। जब ये 6 साल का बच्चा घने जंगल में खेलते खेलते इस मायावी किताब के जरिए पैरेलल वर्ल्ड में पहुंचा और वहां का सोना अपनी दुनिया में ले आया, लेकिन समानांतर दुनिया का नियम तोड़ने के कारण इसे श्राप का भागीदार बनना पड़ा। अब श्राप का प्रभाव ऐसा था कि 6 साल का बच्चा 60 साल का था। ना तो इसके घर वालों ने पहचाना और ना इसके दोस्तों ने। तभी ये श्राप से मुक्त होने के लिए इसने हमें चुना। पहले रेडियो के जरिए हमसे कनेक्शन किया और खजाने का लालच देकर बुढ़े के बेस में पैरेलल वर्ल्ड तक ले आया और यहाँ आते ही वापिस छोटा बच्चा बनकर इस जगह पे ले आया ताकि अपना श्राप हमें सौंप के ये हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। लेकिन अब ये लॉकेट तोड़ते ही ये श्राप हमेशा इसके साथ रह जाएगा। भला 6 साल के बच्चे को क्या पता था? मैंने अनजाने में थोड़ा सा सोना उठा लिया था, तो उस अनजान गलती की वजह से क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? गलती करने की कोई उम्र नहीं होती। भला 6 साल का बच्चा सोना ही क्यों चुराया? लालच इंसान को हैवान बना देता है और ये लालच तू जैसे बच्चे में बचपन से ही पनप गई। अब जिसकी सजा तो जिंदगी भर भुगतेगा। सब लोग सोना फेंक दो वरना ये श्राप हमें भी लग जाएगा। नहीं मैं तो ले जा रहा अपने साथ। बच गए गुरु बच गए। हिलनी तो थे थोड़ी देती हम लोग तो। देखा बचा लिया ना सबको। बच गए भाई बच गए। पता नहीं कौन सी काल्पनिक दुनिया में लेके चल गया था। मिल गया सोना। मना किया था तुम लोगों को सोना लाने के लिए ना, लग गया श्राप। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सोना है पास में ना, हम खुश हैं। हाँ मम्मी, अब चोरी करके पकड़े हुए तो क्या हुआ, सब बच्चा समझ के छोड़ देंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोहिनूर का हीरा चाहिए क्या?